अगर बूंदी चलते हैं फिर से, जहाँ पर सचिन पायलट सभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजा के राहुल जी का बूंदी में स्वागत करें। राहुल गांधी जी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। इससे पहले हमने एक सभा हमारे सीमांत जिले गंगानगर में करी। किसान बहुल वो जिला है, वहां पर राहुल जी ने संदेश दिया और अभी आपको यहां पर संबोधित करेंगे। साथियों, देश में आम चुनाव चल रहे हैं। बहुत जल्द कोटा, बूंदी, राजस्थान और पूरे देश भर में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। आज हमको आपको मिलकर ये निर्णय करना है कि जिन लोगों ने 5 साल तक सत्ता चलाई है, जो वादे हम लोगों से किए थे, उनमें से कितने पूरे हुए हैं। अगर वादा कोई पूरा नहीं हुआ और कोई नागरिक या कोई कांग्रेसी से सवाल पूछता है भाजपा की सरकार से कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इस हाड़ौती में लहसन पैदा करने वाले न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या करी भाजपा के शासन में। अगर भाजपा के नेताओं से पूछो कि नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, उद्योग बंद हो गए, तो भाजपा के लोग बोलते हैं हमसे सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार की सोच को पैदा करने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं है शासन करने का। 5 साल से मोदी साहब की सरकार दिल्ली में बैठी है, कहा किसानों को दुगनी आमदनी कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, पूरे देश भर में स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, 1 दर्जन नारे दे दिए और 5 साल में अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। और यही कारण था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तीनों जगह सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है। आज राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ी है देश भर में कि सरकार में बैठे लोगों से उनकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, उनसे वो कठोर सवाल पूछने पड़ेंगे और पूछना पड़ेगा कि आपने जो वादे कर जुमले दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर लोगों से सत्ता हासिल करी थी 5 साल पहले, अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और भाजपा के नेता क्या बोलते हैं कि हमको एक बार वोट और दे दो, फिर 50 साल तक हम राज करेंगे, कांग्रेस मुक्त बना देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, कांग्रेस मुक्त बनाने वाले लोगों, आप खुद मुक्त हो जाओगे, लेकिन राजस्थान और देश के अंदर कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहरेगा। आज राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिन मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति करी है, आज जनता के बीच हम लोग जाते हैं, किसानों की बहाली की बात करते हैं, नौजवानों को रोजगार की बात करते हैं। हमारा मैनिफेस्टो बहुत जल्दी आने वाला है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता की तरफ से राहुल गांधी जी का कि कल जो घोषणा आपने करी है न्यूनतम गारंटी इनकम की, देश में 5 साल तक गरीबों पे, महिलाओं पे, दलितों पे, किसानों पे, नौजवान पर भाजपा ने प्रहार किया। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी का कि आपने गरीबी पर प्रहार किया है और इस देश और प्रदेश के अंदर से सबसे गरीब लोगों को आप मदद करने का वादा करने जा रहे हैं। उसके बारे में विस्तार से आपको राहुल जी बताएंगे। लेकिन हाड़ौती की इस पवित्र धरती पर बूंदी एक बहुत ऐतिहासिक जिला है। आप लोगों ने हमेशा हमको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। सरकार बनने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मंत्रिमंडल ने लगातार ऐसे निर्णय लिए, महिलाओं, गरीबों के जो वादे किए थे उनको पूरा किया, कर्ज माफी करी, जैसे अशोक चांदना जी आपको बता रहे थे। और सरकार के आरंभ में आप लोगों का विश्वास जीतने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, ये लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 5 साल तक लगातार भाजपा की सरकार ने हमारी संस्थाओं को खोखला करने का काम किया। सीबीआई पे सीबीआई छापा मार रही है, ईडी पे छापा मार रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम संस्थाओं को लगातार जानबूझकर एक एक कर खोखला करने का काम किया। लोकतंत्र, प्रजातंत्र में 70 साल से सींच कर कांग्रेस ने जिन संस्थाओं को स्थापित किया था उनको ध्वस्त करने का काम बीजेपी कर रही है। ये लोकतंत्र की रक्षा करने का चुनाव है, हमारी संस्थाओं को बचाने का चुनाव है, किसान नौजवान के चेहरे पर मुस्कान लाने का चुनाव है। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं, जैसे आपने आशीर्वाद विधानसभा में दिया था, उससे ज्यादा, उससे बड़ा आशीर्वाद आप लोकसभा में दीजिएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं राहुल गांधी जी आपको वादा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार मिशन 25 पर निकली है। आपका आशीर्वाद रहा,
आपके संरक्षण में हम कांग्रेस के लोग मिशन 25 पूरा करेंगे, ताकि 23 मई को नई सरकार का निर्माण हो और नया प्रधानमंत्री बने। आपके नेतृत्व में हम सब काम करें। मैं इस मौके पर आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिला कांग्रेस कमेटी का, अशोक चांदना जी का, हरिमोहन शर्मा जी का, जिन्होंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। और एक बार पुनः राहुल गांधी जी का जोरदार ताली से स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद पायलट साहब, ये हमारे अध्यक्ष जुझारू अध्यक्ष थे। अब इसके बाद में हमें निवेदन करूंगा अविनाश जी पांडे साहब से, लेकिन टाइम की वजह से आप सब जिस मात्रा में आप पधारे हैं, आपकी तरफ से संदेश है कि सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगले वक्ता के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा, आए और इस जनसभा को संबोधित करें। सम्मानीय गहलोत साहब। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे डिप्टी सीएम साहब सचिन पायलट जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे जिला अध्यक्ष जी, हरिमोहन शर्मा जी, अशोक चांदना जी, रामा मीणा जी, तरुण कुमार जी, तमाम हमारे साथी, बहुत टाइम वक्त है कि मैं सुमधुर मंच उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, बूंदी के अंदर आप सब लोग जो यहाँ पर पधारे हैं, जो आपका उत्साह है, इस बात का प्रतीक है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास राहुल जी के प्रति, हम सबके प्रति है। और मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा कि अभी पायलट साहब ने कहा आपको ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी सरकार बनाई राजस्थान में आपने कांग्रेस की, और कड़ी से कड़ी जोड़ने का वक्त आ गया है। तो कड़ी जुड़ती है, राज्य में आपका एमएलए हो या मंत्री हो, केंद्र में हमारा एमपी बन के जाए, तब कड़ी जुड़ती है। हमारी गवर्नमेंट भी मजबूत तो बनेगी, तब आप लोग अपना आशीर्वाद